नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा राज्य में। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कक्की या पंबा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तिलेया परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? बराकर नदी पर है, याद रखेंगे। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। मनाली और लेह आपस में जोड़ता है दोस्तों? रोहतांग का दर्रा जोड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। लिपुलेख दर्रा, मानला दर्रा, नीति दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। कौन सा दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशाऊ दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है दोस्तों? ये जोड़ता है तुजू दर्रा, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। थालघाट भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पालघाट सैनकोटा गैप कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डेमम पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल और तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालने पर्वत और सैबरॉय पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सीरुमलाई पहाड़ी और जवाली पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पालकोंडा पर्वत, बेलीकोंडा पर्वत, नगारी पहाड़, नल्लामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। डल झील, अंचार झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 6 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? ग्रेट चैनल। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? कोको जल संधि। भारत के किस राज्य में डाफला मिरी अब और मिसमी पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती है? तो पटकाई बुम। मिकिर पहाड़ किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों? 572। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्युलर झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील होता है 1852 मीटर का, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तमिलनाडु और केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीरपंजाल के बीच। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? केटू है, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है दोस्तों? हिमाद्री, याद रखेंगे। पीरपंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? ये 17.5%, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? 876 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? काजीरंगा अभ्यारण्य में। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा? लेह है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती? यमुना नदी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग। कौन सा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? चंदन का पौधा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है, याद रखेंगे दोस्तों। हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। डूरांड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? अफगानिस्तान के बीच। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है।
2525 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 1 से। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? लद्दाख से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? 5। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।